A body of mass 5 kilogram is placed at the origin and can move only on the x axis। कोई बॉडी है 5 kg की और ये origin पे रखी हुई है। सिर्फ ये जो बॉडी है ये x एक्सिस के अलोंग क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। और इस बॉडी पर एक फोर्स लग रही है जो कि इसे 4 मीटर तक डिस्प्लेस कर देती है। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट इन ए डायरेक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी जो फोर्स लग रही है वो कितने एंगल का, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। और जिसकी वजह से जो बॉडी है वो मूव कर जाती है 4 मीटर। तो इस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लगी थी, कितने न्यूटन दी हुई है हमें, 10 न्यूटन दी हुई है। और जो बॉडी है वो हमारी कितनी गई, 4 मीटर। इट अलोंग एक्स एक्सिस बाई 4 मीटर। तो हमें वर्क डन निकालना है। तो हमें पता है कि वर्क डन कितना होता है, एफ डॉट डी एस के बराबर होता है। तो यहाँ से जो वर्क डन हो जाएगा, फोर्स हमें दी हुई है 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डी एस कितना है, 4 मीटर। 4 मीटर वो डिस्प्लेस हुई है, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा दिया हुआ 60 डिग्री और कॉस 60 होता है 1/2। 2 2 जा 4, 10 2 जा 20, यानी कि 20 जूल हमारा क्या होगा, यहाँ पे वर्क होगा। नेक्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, अब फोर्स F इज इक्वल टू में 5I प्लस 3J न्यूटन। इतनी फोर्स है इज अप्लाइड ओवर ए पार्टिकल। किसी पार्टिकल पर इतनी फोर्स अप्लाई की जा रही है विच डिस्प्लेसेस इट। अब ये फोर्स उस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देती है फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द पॉइंट R, कि जहाँ ओरिजिन पे पहले था वो पॉइंट, वहाँ से R डिस्टेंस तक पॉइंट क्या है, आगे चला जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल। तो वर्क डन बताना है हमें किसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर। तो हमें पता है कि वर्क डन कितना होता है, एफ डॉट डी एस, या यहाँ पे आर दिया हुआ है तो एफ डॉट डी आर हो गया, या एफ डॉट आर डिस्टेंस दी हुई है तो एफ डॉट आर हो गया यहाँ पे। तो हमें आर की वैल्यू 2I माइनस कितनी दी हुई है, 1J दी हुई है। और फोर्स की कितनी दी हुई है, 5I प्लस 3J। तो अगर हम यहाँ से वर्क डन निकालें तो 5I प्लस में 3J, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ करना होगा, 2I माइनस में 1J के साथ। तो हमें पता है कि 5 2 जा 10 और ये I डॉट I 1 हो जाता है। फिर 5 1 जा 5, लेकिन I डॉट J 0 हो जाता है तो वो ख़त्म, क्योंकि हमें पता डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I बचता है हमारे पास, J डॉट J बचता है और K डॉट K बचता है। तो यहाँ से माइनस का 3 1 जा 3, J डॉट J 1 हो जाएगा। तो कितना बचा, 10 में से 3 गए तो 7 जूल। तो यहाँ पे वर्क डन हमारा कितना हो गया, 7 जूल। एक मिनट 5 2 जा 10 माइनस में 3, हाँ जी 7 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द चेंज इन। तो हमें पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम तो किसके बारे में है, वर्क डन का रिलेशन बताती है किसके साथ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी तो गलत और ये पोटेंशियल एनर्जी भी गलत। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। तो और इसमें दिया हुआ है 1 ऑफ द फोर्स, तो 1 ऑफ द फोर्स नहीं होता, नेट फोर्स होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। यानी कि हमें पता है कि कितना होता है यहाँ पे वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी का चेंज यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन कितना हो गया, हाफ ऑफ mv² माइनस में हाफ ऑफ mu²। तो यही है हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है,
आ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, हमें फोर्स दिया 5 न्यूटन, इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी मेंटेन करके रखनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। इतनी फोर्स लग रही है, और फोर्स जिस ब्लॉक के ऊपर लग रही है या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है उसे कितनी वेलोसिटी मेंटेन करके रखनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ऑफ ए ब्लॉक ऑफ 10 kg मास, जबकि जो ब्लॉक जिस पे फोर्स लग रही है उसका मास 10 किलोग्राम है, स्लाइडिंग ओवर ए रफ सरफेस, और वो एक रफ सरफेस से स्लाइड करेगा वो जो ब्लॉक है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 1 मिनट इज, तो 1 मिनट में कितना वर्क किया जाएगा इस फोर्स के द्वारा, हमें ये बताना है। तो हमें निकालना क्या है, वर्क डन, और वर्क हमारा किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो अब यहाँ से हमें फोर्स दी हुई है 5 न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, हमें वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, और ब्लॉक का मास दिया है 10 किलोग्राम, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 1 मिनट टाइम दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ, 1 मिनट। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम के बराबर होता है। तो वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकंड है और टाइम 1 मिनट है। तो हमें पता है कि मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना होगा, तो 60 सेकंड आ जाएगा हमारा टाइम। तो यहाँ से 2 इंटू 60 हो जाएगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 2 इंटू में 60 मीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास हो गया, फोर्स कितनी है हमारी 5 न्यूटन, इंटू में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2 इंटू में 60 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, 5 टू 10, 10 यानी 600 जूल। तो ये आ गया हमारे पास क्या, वर्क डन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। एक मास है और वो रेस्ट में था, यानी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारे पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऑफ हाइट h। तो हाइट कितनी दी हुई है हमें, h दी हुई है। इट्स स्पीड एट द बॉटम ऑफ प्लेन इज प्रोपोर्शनल। तो कहाँ है कि जब ये जो ऑब्जेक्ट बॉटम पे पहुंच जाएगा तो जो इसकी वेलोसिटी है, ये जो इसकी स्पीड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, यानी मास के कितनी पावर के प्रोपोर्शनल होगी। ये हमें मास दिया हुआ है किसमें, ऑप्शंस में। तो हमें ये बताना है। तो कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा ऊपर था, यहाँ पे हमें u की वैल्यू दी हुई थी, और फिर फाइनली यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पहुँच गया तो यहाँ पे हमें v की वैल्यू दी हुई है, ये हमें h दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम जो है हमारी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, जो मास दिया हुआ हमें ऑब्जेक्ट का वो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं इनिशियल, और यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं फाइनल। फाइनल की वैल्यू होगी हाफ mv स्क्वेयर, और इनिशियल की वैल्यू होगी हाफ ऑफ mu स्क्वेयर। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। किसके बराबर, वर्क डन। अब वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, जैसे कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें तो यहाँ से और बॉटम तक आने में जितना उसको काम किया गया वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वो बॉटम पे जब ऑब्जेक्ट पहुँचेगा तो उसने कितनी हाइट की है, उसने हाइट ली है h, और उसका मास कितना है m है, एक्सेलरेशन कितना है उसका g है। यानी कि अगर हम फोर्स की बात करें तो mg हो गई, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, h किया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो यहाँ mgh आ गया w, जबकि हमें पता है कि w किसके बराबर है, k फाइनल माइनस k इनिशियल के, किससे,
वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा mgh है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ mv² माइनस में हाफ ऑफ mu²। अगर हम देखें तो m यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। और हमें पता है कि इनिशियली जो हमारा ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर रखा था जहाँ भी, वहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो रेस्ट में था तो 0 थी, तो u की वैल्यू हम कर देंगे 0 पुट, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, gh इज इक्वल टू हाफ ऑफ v²। अगर मैं 2 को यहाँ से इधर ले जाऊँ, इधर, तो ये क्या बन जाएगा, v² इज इक्वल टू 2gh। तो हमारे पास बन गया यहाँ से ये बन गया v² इज इक्वल टू में 2gh। तो यहाँ से v इज इक्वल टू √2gh। अगर हम ध्यान से देखें तो जो स्पीड है फाइनल या वेलोसिटी है, जिससे जब वो बॉटम पे पहुँचा जितनी स्पीड थी उस समय, तो वो किस पर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और हाइट पे, लेकिन वो m पर तो डिपेंड कैसे कर ही नहीं रही। तो इसका मतलब कि ना तो वो m की पावर -1 पे डिपेंड करेगी, ना m की पावर 2 पे, ना m की पावर 1 पे, तो m की पावर 0 पर डिपेंड करेगी। यानी m की पावर 0 का मतलब क्या होता, कुछ भी नहीं, 1। ठीक है, तो वो मास पर डिपेंड करेगी ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए बॉक्स ऑफ मास 1 किलोग्राम, एक बॉक्स है जिसका मास 1 किलोग्राम है, इज पुल्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। उसे हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पुल कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो, उसकी लेंथ 1 मीटर है। फोर्स कितनी लग रही है, 8 न्यूटन लग रही है। देन इट इज़ रेज्ड वर्टिकली टू ए हाइट। जब हम इसे 1 मीटर की लेंथ तक ले गए, फाइनली ये अब जहाँ पहुँच गया, वहाँ से हमने इसे वर्टिकली रेज किया, यानी ऊपर की तरफ उठाया है, और कितनी हाइट तक हम ले गए, 2 मीटर तक। द नेट वर्क डन इज, तो नेट वर्क डन कितना होगा, तो इजी है, हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ये एक बॉक्स था हमारे पास, और इस बॉक्स को हम हॉरिजॉन्टली ले गए कितना, 1 मीटर की लेंथ तक। कब, जब हमने इस पे कितनी फोर्स लगाई, 8 न्यूटन फोर्स लगाई, और फाइनली यहाँ तक ले गए। जब ये बॉक्स हमारा यहाँ पे पहुँच गया, तो हमने इसको रेज किया, कितनी हाइट तक किया, 2 मीटर हाइट तक, यानी मान लो हम इसे यहाँ ले गए फाइनली। तो इसने क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। तो यहाँ पे देखिए जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जितना वर्क हुआ, प्लस में यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक तो हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 8 न्यूटन तो हमारा वर्क है, और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो यहाँ से तो 8 न्यूटन, 8 जूल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया हमारा कितना, 8 जूल। अब जब हम इसे यहाँ से ऊपर ले गए, तो यहाँ से 2 मीटर वर्टिकली हमने इसे रेज किया है, और जबकि इसका मास कितना था, 1 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम। जब हम 1 किलोग्राम है तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स लगेगी इस पे mg के बराबर, यानी 1 किलोग्राम इंटू में ग्रेविटी कितनी है, 10, 9.8, या फिर हम 10 ले सकते हैं सीधा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है हमारी यहाँ पे ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू हमने 10 रख दी, और यहाँ पे 1 रख दिया हमने, 1 किलोग्राम। अब उसके बाद देखिए ये हो गया हमारे पास, अगर हम W2 निकालें, W2 हमारा कितना हो गया, मास हो गया हमारे यहाँ से 1 किलोग्राम,
मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई 10 m, मास हो गया g हो गया, अब h कितना 2 तक ले गए हम, तो 10 दूनी 20 यानी 20 जूल। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक तो था हमारा 8 जूल वर्क डन, और यहाँ से यहाँ तक है हमारा 20 जूल। तो नेट हमें क्या करना है, ऐड करना है दोनों को, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 + 20 जूल यानी 28 जूल। तो वर्क डन हमारा कितना आ गया 28 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम, एक रेन ड्रॉप है जिसका मास 1 ग्राम है, फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, अब वो 1 किलोमीटर ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रही है, हिट्स द ग्राउंड, वो ग्राउंड को हिट करती है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से और नीचे की तरफ 1 किलोमीटर चल के आई थी, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ मीटर वो चली, ठीक है, हिट किया ग्राउंड को, तो फाइनली उसकी जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। इफ़ द रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ ड्रॉप, इसने कहा है कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो प्रोपोर्शन किसके है, स्पीड ऑफ ड्रॉप के है, तो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इज, तो कितना वर्क उस रेजिस्टिव फोर्स ने किया होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे फोर्स मास दिया हुआ है 1 ग्राम दिया हुआ था, तो हमने उसे किलोग्राम में चेंज कर लिया, तो हमें पता 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। उसके बाद तो यहाँ से हमें कितनी हाइट से वो आई 1 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 1000 मीटर 10⁻³ मीटर। तो अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई ड्रॉप की, तो हमें पता है कि यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ वो कितना हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² माइनस में इनिशियल, क्योंकि इनिशियली वो गिरी थी तो 0 थी, रेस्ट में थी, स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी थी तो वो 0, हमने ½ m इंटू में 0 का स्क्वायर 0 आ गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया यहाँ से 1/2 इंटू मास 10⁻³ किलोग्राम इंटू में वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड और ये 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया हमारे पास 1.25 जूल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है उस ड्रॉप को अपनी तरफ खींचने में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कितना वर्क करेगी, तो हमें पता है कि वो जितने मास को जितनी हाइट से खींच रही है जी ग्रेविटी से, तो वो वर्क डन हो जाएगा mgh। तो यहाँ पे मास 10⁻³ है किलोग्राम, इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया, और हाइट 1 किलोमीटर थी यानी 10⁻³ मीटर हो गई। तो टोटल हमारा यहाँ पे 10⁻+3 और -3 कैंसिल, 10 जूल बचा। अब अगर हम यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम देखें तो जो नेट काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा वो नेट वर्क डन के बराबर होगा। अब नेट वर्क डन यहाँ पे कितना हो रहा है, एक वर्क डन तो रेजिस्टिव फोर्स कर रही है और एक वर्क डन ग्रेविटी कर रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो नेट वर्क डन निकालने के लिए हम दोनों वर्क डन को क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, नेट वर्क डन आ गया हमारे पास, वर्क डन बाय द ग्रेविटी और वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। तो यहाँ से हमारे पास नेट वर्क डन को हमने बराबर कर दिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, वेयर डब्ल्यू आर है, ये डब्ल्यू आर इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप 10। तो यहाँ से अगर हमें ये निकालना है डब्ल्यू आर, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में से जो ग्रेविटी ने वर्क किया वो क्या हो जाएगा, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डब्ल्यू आर इज इक्वल टू डेल के माइनस डब्ल्यू जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1.25 जूल आया था और ग्रेविटी ने जो वर्क डन किया वो 10 जूल था।
तो 1.25 जूल में से 10 जूल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 8.75 जूल आएंगे। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर है हमारा माइनस का 8.75 जूल, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, एक फोर्स है जो 7 - 2x + 3x स्क्वायर न्यूटन है, एक्ट्स ऑन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम के मास के ऑब्जेक्ट पर वो वर्क कर रही है, जो फोर्स है उस पर एक्ट कर रही है और उसे डिस्प्लेस कर देती है। पहले पोजीशन उसकी थी 0 और फिर उसे वो ले गई 5 मीटर पे 0 से। तो उस इनिशियली हमें पॉइंट दिया हुआ है और फाइनली हमें पॉइंट दिया हुआ, वर्क डन पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, तो इस केस में जब हम वर्क डन निकालेंगे तो हमें दोनों पॉइंट दे रखे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से कहाँ गया। तो यहाँ पे हम जब सम अप करेंगे तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, एफ डॉट डी एक्स। अब डी एक्स कहाँ से कहाँ है, पहले इस पॉइंट पे था x1 पे और x2 पे, डी एक्स यानी x1 से x2 पे गया ना। तो टोटल निकालने के लिए हम पोजीशंस लेंगे कहाँ से, 0 से 5 मीटर तक। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वर्क डन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वर्क डन हो जाएगा W = इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी एक्स अंडर द लिमिट, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पहले 0 पर था और फाइनली 5 पर वो पहुँच गया। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 7 - 2x प्लस में 3x स्क्वायर इंटू में डी एक्स, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस में जा रहा है और पोजीशन डिपेंडेंट है फोर्स, तो डॉट वो cos 0 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है अंडर द लिमिट 0 to 5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा 7x माइनस में 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 3x³ बाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। जब हम यहाँ पे 5 रखेंगे, 7 × 5 = 35 माइनस में स्क्वायर है तो 5 × 5 = 25 और प्लस में 5 × 5 = 25, 5 × 125। तो 125 में से 25 गए तो 100 बचे और 100 प्लस में 35, 135 बचा। और फिर माइनस में हो जाएगा हमारा क्या, जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे 7x है तो 0x पुट करते, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो नेट आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 135। तो डी ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स।